हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, अगर आप भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो एंड नेट या सेट एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आप यूजीसी नेट एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस का पैटर्न पता होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी के पास बेस्ट बुक्स होनी चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सबसे पहले तो हाईली रेकमेंड बुक्स की एक लिस्ट देने वाली हूँ, जिसको ज़रूर आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। हर एक बुक का नाम नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। इसके साथ ही पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, चाहे वो नेट एग्जाम का हो या फिर सेट एग्जाम का हो, सभी पेपर में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। सो 10 यूनिट्स के मैं आप लोगों को डिटेल एनालिसिस बताऊंगी कि कौन से यूनिट के लिए कौन सी बुक, कहाँ से आपको नोट्स मिल सकते हैं एंड क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल भी इसमें हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इतनी सारी बुक्स नहीं ले सकते, राइट? तो उन लोगों के लिए फ्री स्टडी मटेरियल का एक्सेस भी हम देते हैं एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी कंप्यूटर साइंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हर एक चीज को आप लोग अच्छे से सुनिएगा एंड नोट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी नेट या सेट एग्जाम में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। सो वन बाय वन हर एक यूनिट में आपको बताऊंगी, लेकिन बुक्स की लिस्ट पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि प्लीज जो भी बुक आप लोग खरीदो या फिर जो भी ई बुक आप खरीदते हो, फ्री स्टडी मटेरियल आप लोग खरीदते हो या लेते हो, उसका जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो हमेशा आप सभी को चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग 2023 में अपना एग्जाम देने वाले हो एंड 2015 का एडिशन वाली बुक आप डाउनलोड करके रखे हो या फिर 2015 वाली बुक आप परचेज करने जा रहे हो, तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है लेटेस्ट एडिशन का। एंड यूजीसी नेट या फिर किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम, स्पेशली महाराष्ट्र सेट की अगर हम बात करें, तो कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जो कि एंटायर सिलेबस को कवर करती है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। आप इनका फ्री कंटेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगी। तो हर एक बुक का थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप कलेक्ट करके एक बहुत अच्छा अपना जो है स्टडी मटेरियल खुद से बना सकते हो। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन यूनिट से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सभी देख सकते हो, मैंने दो बुक्स ऐड की हुई हैं, जिसमें से कि एक बुक है स्वपन कुमार सरकार की एंड दूसरी बुक है वर्षा एच पाटिल की। तो आप सभी को यहाँ पे पता होगा, लिप्सन ये बुक के राइटर का नाम है जनरली। हमने अपने ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में ये दोनों बुक्स हमेशा टीचर्स ने हमें रेकमेंड की है एंड यही वो बुक्स हैं जो कि हमें यूजीसी नेट में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन में भी अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकती हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, किसी भी बुक को रेकमेंड करने से पहले भी मैं आपको बताना चाहती हूँ एंड आप भी वो बुक खरीदने से पहले ये चीज को नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों का अभी तक यूजीसी नेट एग्जाम देने से पहले तक का क्या लेवल है, कितना आपको नॉलेज है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यही सजेस्ट करते हैं कि जितने भी इंडियन ऑथर्स हैं, आप हमेशा उनकी ही बुक रेफर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाती है। इजीली हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी फॉरेन ऑथर्स। ठीक है? सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बुक, अगर मैं आप दोनों इन दोनों में से आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो है स्वपन कुमार सरकार की बुक। इसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही इस बुक का नाम है, तो मैथ्स वाला जो सेक्शन इस सिलेबस में आता है यूजीसी नेट और एमएच सेट के अंदर, ये सब चीजों को भी इसमें डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आप चाहो तो इस बुक को रेकमेंड कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, दूसरी चीज ये है कि ये बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की, अगर मैं आपको मान लीजिए 10 यूनिट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स भी बताती हूँ, तो इतनी सारी बुक्स आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इस बुक का नाम लिख लीजिए, इस बुक के ऑथर का नाम लिख लीजिए एंड गूगल पे जा करके उसकी ई बुक को आपने सर्च करने की कोशिश करनी है। ओके? ये आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं।
नेक्स्ट जो यूनिट है ये है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर महाराष्ट्र सेट एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम। एंड इसमें जो बुक मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एम मॉरिस मैनो। तो आप सभी ने जरूर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बुक पढ़ी होगी। सभी यूनिवर्सिटीज में यही बुक का सजेशन टीचर्स हमेशा देते हैं। तो ये बुक ऐसी है जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार हमारे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है एंड अगर आप लोगों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बुक पढ़ी है तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर साइंस आर्किटेक्चर एक ऐसी यूनिट है जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को अगर आप लोग मेजर फोकस पे रखोगे तो इजीली आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, इजीली आप अपना महाराष्ट्र सेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आप तो हर एक यूनिट की हमें दो दो बुक्स दे रहे हो, तो उसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए लेकर के आती है। इस स्टडी मटेरियल की सबसे खास बात यह है कि हर एक यूनिट के लिए आपको सेपरेट बुक्स परचेज नहीं करनी है। आपको सिर्फ ग्लोबल ऑनलाइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गारंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। तो स्टडी मटेरियल में हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज देते हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी एडेड है। इसके अलावा और भी 20 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हो। एंड जो भी आपका पेपर 2 है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड स्क्रीन पर ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं इन पर आपको कांटेक्ट करना है। जनरली स्टडी मटेरियल की फी है 1700 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हम आपको अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज। एंड ये स्टडी मटेरियल को आप उम्र भर लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस में जाओगे, उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी ये स्टडी मटेरियल मदद करेगा। इसी में आप देख सकते हो कि सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। वैसे ही अब बढ़ते हैं यूनिट 3 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ओर। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस यूनिट को मुश्किल समझते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस एंड जावा, इन 3 लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम में कोड दिए जाते हैं एंड हमें उनका आंसर बताना होता है। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की ये दो बहुत ही अच्छी बुक्स है, जिसमें कि पहली आती है नीता नैन मैम की और दूसरी आती है अपूर्वा ए देसाई की। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, बस वही चीज ध्यान में रखनी है कि इनका जो लेटेस्ट एडिशन है उसको आपने परचेज करने की कोशिश करनी है, या फिर अगर आप ई बुक फ्री में डाउनलोड कर रहे हो तो भी आपने लेटेस्ट एडिशन ढूंढने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जाते हैं फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अब अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इसमें एक बुक है नवाथे, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हर एक स्टूडेंट के पास जरूर होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नवाथे की बुक बहुत अच्छी है, जिसमें कि जो भी आरडीबीएमएस है वो भी डिटेल में बताया गया है, जो भी क्वेरीज होती हैं वो बताई गई है, टेबल्स वगैरह हर एक चीज को बहुत डिटेल में बताया गया है। एंड दूसरी बुक आती है डॉक्टर राजीव चोपड़ा की, ये बुक भी बहुत ही अच्छी है, तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं ये दोनों ही बुक्स। एंड अगर स्टूडेंट्स आप दोनों बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो बहुत से स्टूडेंट्स का बजट इश्यूज भी रहते हैं, तो आप लोग जो भी आपका बजट है उसको ध्यान में रखते हुए या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर ये बुक्स परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही बुक है, ठीक है, यहाँ पे भी गैल्विन की ही बुक्स मैंने आपको रेकमेंड करने में वाली हूँ। ये बुक्स जो है, इन बुक्स की बस एक पहचान है कि यहाँ पे देखो दोनों बुक्स का जो आप लोगों को कवर पेज नजर आएगा उसमें डायनासोर्स बने होते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है ये वाला 9th एडिशन, आप लोग जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये वाला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्जन है, इसमें इंग्लिश का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है। इंडियन स्टूडेंट्स ये वाली बुक को रेकमेंड कर सकते हैं, ये वाली बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट एग्जाम में ये आपको बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट यूनिट आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स का ये आप देख सकते हो 9th एडिशन है।
मैक्सिम की ये बुक है, अगेन वही चीज़ है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर ये बुक रेफ़र की है, तो आप लोगों के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना, इसको क्रैक करना बहुत ईज़ी हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे इनका मैंने अभी जो कवर ऐड किया है, ये किया है 3rd एडिशन का कवर ऐड। तो आप लोग लेटेस्ट एडिशन देख सकते हो। इसमें देखो फ्री सीडी भी है, साथ में मिलती है इस बुक्स के साथ। इसका ये बेनिफिट है कि अगर आप लोग ऑडियो सुनना चाहते हो, तो आप लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो इसके लिए उलमैन की बुक है ये, बहुत ही अच्छी बुक है। आप अगर इंडियन ऑथर की बुक चाहते हो तो भीम पी उपाध्याय ये बेस्ट बुक है फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। इसमें यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, ये यूनिट भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं ये लेकर के आई हूँ कि आप हमारे चैनल यूजीसी नेट मराठी में देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस के डेली फ्री लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। सो उन लेक्चर्स की खास बात ये है कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो भी श्योर टॉपिक्स हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हमारा मेजर फोकस है। एंड हर एक चीज वहां पे मैंने डिटेल में कवर की हुई है, ताकि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो आप लोग ये कर सकते हो कि इन बुक्स को आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, साइड बाय साइड आप हमारे वीडियो लेक्चर्स भी देखते रहो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेक्चर्स हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिट को कंफ्यूजन इसमें हो जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी हैं। तो इसमें इस यूनिट में मैं यही सजेशन दूंगी आपको कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में ये चीजें पढ़ी हैं, तो ही आप इसके न्यूमेरिकल पार्ट की ओर मूव कीजिएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी है, तो इसका थियोरेटिकल पार्ट ही पहले पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। इसमें ऑटोमेटा क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। देन आप लोग प्रैक्टिकल सेक्शन पे मूव कर सकते हो, वो भी लास्ट में। बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल एंड में रखिएगा कि टीओसी के न्यूमेरिकल्स हमें कवर करने हैं। एंड इसके लिए दो बुक्स हैं, राजीव मोतवानी की एंड दूसरी है केएलपी मिश्रा। यहाँ पे मैंने कवर ऐड कर रखे हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स की वीडियो लेक्चर सीरीज एक बहुत ही अच्छी सीरीज मैंने आपके लिए लेकर के आई है। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 4th एडिशन है, जिसमें डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है। ये भी एक फॉरेन ऑथर की बुक है। दूसरा है विलियम स्टार्लिंग एंड तीसरा है वेथरल। ठीक है, ये वाली बुक हाईली रिकमेंडेड है। इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजों को बताया गया है। तो आप इन तीनों बुक्स में इनका प्राइस, इनकी जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि मैम हर एक बुक बता रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि ये बाकी आप देख लो। तो यहाँ पे है क्या, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की बुक देखोगे ना, कहीं पे भी ऑनलाइन खरीदते हो या किसी बुक स्टोर में जाते हो, तो आपको कम से कम 50 to 60 बुक्स वहां पे वो दिखा देंगे। आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। तो उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके हमने बेस्ट 3 और 2 बुक्स आपके लिए लाई हैं, जिनमें से शॉर्ट लिस्ट करके एक बुक आपको लेनी है। अगर परचेज नहीं करनी है, जैसे मैं हमेशा बता चुकी हूँ, तो आप उसकी ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पेपर 1 की भी इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी। लास्ट यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इनका 3rd एडिशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि यूनिट नंबर 1 है, उससे मैच होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी मैच होते हैं। तो ये तीनों यूनिट्स एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एक के बाद एक। इससे आप लोग बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, क्योंकि इसमें काफी टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी उतनी डिफिकल्ट नहीं है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी अभी तक थ्योरी पार्ट ही जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। ओके, सो आई होप आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल लगी है। अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई रिकमेंडेशन आप चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल